ये कहानी है इस फार्मासिस्ट की जो 4 साल पहले नशे के आदी अफराद पर रिसर्च करने लाहौर आए और फिर खुद नशे की लत में मुब्तला हो गए। इस रिसर्च ने तो मुझे सारा बदनामी दी, मेरी हर चीज़ ले ली। मेरे घर वालों ने इसीलिए तो मुझे छोड़ दी। लाहौर में जो आइस का नशा ना, हाँ जी, वो बहुत तेज़ी से फैला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर केनाल रोड पे, लाहौर की सबसे मसरूफ़ शाहरा, लाहौर की सबसे मसरूफ़ गुज़रगाह, लाहौर का सबसे मसरूफ़ रोड, जहाँ पे एक बड़ी तादाद, एक बड़ा लश्कर, एक बड़ा काफ़िला, एक बड़ी कसीर तादाद नशइयों की, पौडरियों की यहाँ पे मौजूद है जो नशे की आदत में मुब्तला है। ये लोग कैसे इन नशों में लगे, इनकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी है और इनके पीछे क्या अनासर है। और इनका कहना है कि आइस लाहौर का सबसे ज़्यादा फैलता हुआ नशा है। आइस का नशा क्यों लाहौर में इतनी तेज़ी से फैल रहा है, पाकिस्तान में क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है, क्या इसकी वजूहात हैं और ये लोग कहाँ से आए हैं, इनकी क्या मजबूरियाँ हैं, जानते हैं इस वीडियो में। आज मुझे 4 साल हो गए नशे पे रिसर्च करते हुए। इस रिसर्च में मुझे बहुत ज़्यादा बदनामी मिली, ज़िल्लत मिली, अपने मोहल्ले में बदनामी मिली, अपने घर वालों से बदनामी मिली। जहाँ जहाँ मेरा लिंक्स था वहाँ पे सब की नज़र में मैं बुरा बन गया। क्यों? क्योंकि इनके लिए बेहतरी के लिए मैंने नशा शुरू किया। तो आपके घर वाले नहीं, आपके मेरे घर वालों ने इसीलिए तो मुझे छोड़ दी। मेरे माँ बाप मर गए। माँ बाप मर गए, शादी हुई भी थी, नहीं, शादी नहीं, भाई बहन, सब कुछ है। मोनी नहीं आपको नहीं मिलता, कहता नशा करता, ये बुरा। रिसर्च करते आए थे, आपने बताया नहीं। तो इस रिसर्च ने तो मुझे सारा बदनामी दी, मेरी हर चीज़ ले ली। मेरी 70,000 सैलरी थी। कहाँ सोते हैं आप? जहाँ जगह मिलती सोचा, कभी कब्रिस्तान में, कभी इधर, कभी किधर, कहीं। पहले 70,000 सैलरी थी। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। सब खुद कर रहे हैं आप सब कुछ? नहीं, सिर्फ जब उस टाइम करता हूँ जब तबीयत ख़राब होती है, एडिक्शन होती है। अच्छा, मैंने कहा हाँ, वैसे जैसे ये नशा करते हैं वैसे मैं नहीं करता। किसने डिसोन किया? भाइयों ने आपके डिसोन किया? घर वाले, हाँ। उन्हें पता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप डिसेंट आदमी हैं, मगर जब एक आदत उन पे सोच कोई बना लेना किसी के अपने माइंड में, तो इसके पास क्रिटिसाइज ही करना, तो फिर उनके सामने आप सोने के भी बन जाओगे ना, तो उनके माइंड में जो एक इमेज बन गया ना, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। बड़े भाई हैं? अब घर नहीं एंटर होने देते। क्योंकि नशा जो है सिर्फ सोच पकड़ता और कुछ करने नहीं देता। अच्छा, और ये लोग सिर्फ नशे के लिए जब कुछ किसी से मांगते हैं तो कोई इनको देता नहीं है, ठीक है, फिर इनको गलत काम करना पड़ता और किसी पे कोई जोर नहीं चलता, तो इन पे आगे मुसल्लत कर देता कि नशियों ने किया जी। आप वैसे डॉक्टर हैं क्या? मैं हाफ डॉक्टर, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काफ़ी काम किया, ऑफिस में तो काफ़ी। फिर इधर नशे में कैसे आए? रिसर्च करने आए थे? बिल्कुल। फिर आपने क्या देखा इन लोगों में, क्या चीज़ है और ये लाहौर में क्या, कौन सी चीज़ फैल रही है? लाहौर में जो आइस का नशा ना, हाँ जी, वो बहुत तेज़ी से फैला है। आइस का वो कैसे लगाते हैं ये नौजवान? कैसे लगाता है? हाँ। कोई किसी को नहीं लगाता, अच्छा, हर बंदा अपनी मर्जी से लगाता। पहले तो मैं सिगरेट भी नहीं पीता था भाई। इन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू किया कि मैंने देखा यार हर बंदा नशइयों को ही बुरा करता। जो होश वाले हैं, जो चोरियाँ करते हैं, किसी की माँ बहन को छेड़ते हैं, कुछ दगा करते हैं, उनकी माशरे में इज्जत है। जो नशा करता है उनकी माशरे में इज्जत ही नहीं है, सिर्फ उनकी एक नशे की बुराई है। और जो होश वाले हैं उनके अंदर 3600 बुराई है, उनकी माशरे में इज्जत भी है और इनके अंदर सिर्फ एक बुराई है और इनकी इज्जत नहीं है। इनको हर बंदा बुरा करता है। इनको बुरा क्यों समझा जाता है? ये सीधी सीधी बातें करते हैं और कुछ भी नहीं। ये अगर इनको और अच्छा, आप पहले सिगरेट भी नहीं पीते थे, आप क्या पीते हैं? मैंने तो हर नशा किया रिसर्च करने के लिए। अच्छा, और अब आप लगे हैं खुद भी? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इनके लिए कि देखो ये जो नहरों पर रह रहे हैं, ठीक है ना, एक गंदी नाली की मतलब ये इतनी बड़ी तादाद है, ये जो पीछे आप कह रहे हैं, इनके लिए कोई, आप कह रहे हैं कोई एक जगह हो, हाँ, एक मखसूस जगह, रिहैब सेंटर हो। ये होश वालों से ज्यादा अच्छा काम करेंगे। नहीं, रिहैब सेंटर नहीं, हाँ, इनकी रहने की जगह, जिनको जहाँ पे इनको पैसे दिए जाए, इनको नशा दिया जाए, इनको खाने की हर चीज़ की सहूलत दी जाए, अच्छा, ठीक है ना, ये होश वालों से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आपने 4 साल में क्या तजर्बा लिया यहाँ से? मैंने यहाँ से ये देखा कि ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ हालातों के और अपने घर से मजबूरी की हालत में इनकी आदत को लोग इस नशे की आदत को मद्देनज़र रखते हुए ना इनका कोई साथ देता, ना इनकी कोई मदद करता, कोई फिर तंग हार के आप भी अगर मेरी जगह पे हो, इसका कैसा रवैया होता है? पुलिस तो आके इनको मारती है बिला वजह, ऐसे डंडे मारने शुरू कर देती है। इनके पास जो नशे होते हैं, पैसे होते हैं, वो छीन के ले जाती है।
डाला आता है, वो बढ़ के ले जाता है, कोई इनको लोड से पाट फेंक देता है, कोई जेलों में पड़ देता है, कोई ऐसे ही चोरी के पर्चे डाल देता है। मैसेज क्या देंगे ये जो 4 साल का आपका मैं ये एक्सपीरियंस? मैसेज दूंगा आपको कि प्लीज़ एक ऐसा जगह बना दें जहाँ पे ये रह सकें, जहाँ पे इनको काम कराया जाए, इनको इज्जत दी जाए, जो इनके माइंड में, जो इनकी सोच में डाल दिया हुआ है कि तुम ग्रूमिंग कीजिए। हाँ ठीक है, नशा सारी दुनिया करती है, कोई छुप के करता है, ये ओपन हो गए इसलिए बदनाम हो गए। तो ये भी होता है कि घर वाले डिसओन कर देते हैं इसीलिए? इसीलिए तो करते हैं भाई। आप भी अगर किसी चीज़ को अगर क्रिटिसाइज करी जाओगे तो उसके अंदर तो सारी होप खत्म हो जाएगी। यार मैं है ही बुरा हूँ तो मैं की करा, मैं तो ठीक है मैं नशी लग जाऊँ। अगर हमारी पुलिस ठीक हो तो ये बात पुलिस की नहीं है, हाँ कोई इनके लिए साथ देगा ना हाँ तो ना नशा फैलेगा, ठीक है, और ना ही कुछ इस तरह के जो आप सोचते हैं ना, जो आपके माइंड में सवाल बनते हैं आते हैं, वो भी नहीं आएंगे। ना क्राइम होगा ना कुछ होगा।